अस्सलाम वालेकुम तला। हमारे पास जो आपने मुझे क्वेश्चन कहा था उसको सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है 4 टोटल। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताते चलूँ कि ये आपने मुझे क्वेश्चन कहा था, ये देख लें। तो इसको सॉल्व करने के ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी 1 हमें कहती है कि अगर हमारी जो इंटेग्रल की लिमिट है वो 0 से a हो, तो हम उसे लिख सकते हैं 0 से a। अपर लिमिट में से हमको फंक्शन को मैच कर देंगे। नोट रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब ये लिमिट्स जो 0 से a है, 0 तो रहेगा रहेगा, लेकिन a जो है ये डिफाइन हो। 0 से a डिफाइन हो मतलब कि आपके पास इन्फिनिटी और नफी इन्फिनिटी नहीं आ सकता। क्यों? नफी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है। ये ऐसे मिलते हैं ना, हमें 1 को जब हम डिवाइड करते हैं 0 पर तो फिर हमें ये मिलती है, ठीक है ना, ऐसे ही मिलता है ना ये। तो इसलिए ये एक डिफाइंड नंबर नहीं है। लेकिन जो ई होता है, ये देखें ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7818 समथिंग होती है। ये हमें बताती है कि एक डेफिनेट वैल्यू दे रही है हमें, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई भी हो सकता है, पाई भी हमें एक डेफिनेट वैल्यू देती है। आपको ये याद रहे कि ये जो प्रॉपर्टी पहली कही है ये ओनली एप्लीकेबल होगी व्हेन हमारी जो लिमिट्स होगी वो डिफाइन हो। लिमिट कंटिन्यूस और डिफाइन या डिफाइन हो, ठीक हो गया। मैं फिर एक बार प्रॉपर्टी ये बता देता हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट जो है वो 0 से a है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 0 से a लिमिट हमारी 0 से a रहेगी, लेकिन अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर दें। जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये हमारा इंटेग्रल के अंदर जो हिस्सा होता है ये वो होता है फंक्शन। एफ ऑफ एक्स मीन फंक्शन। ये हमारा इस वक्त फंक्शन है एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा इस वक्त फंक्शन है, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टी 2 को हम सॉल्व कर देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट a से b है, ए से मीन कि ये भी जो लिमिट्स होगी ये कंटिन्यूस होगी, अनडिफाइन नहीं होगी। अनडिफाइन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो हम इन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करेंगे तो जो एक नेगेटिव साइन आएगा वो इंटीग्रल के बाहर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर जो लिमिट है वो a से b है, तो जब मैं इसे b से a करूँगा तो बाहर एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये देख लें। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होती है, ये वाली और ये वाली, ठीक हो गया। ये आपने ज़रूर अच्छी तरह से याद रखनी है। प्रॉपर्टी 3 हमें कहती है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला इवन फंक्शन हो, एफ एक्स अगर इवन हो, तो और लिमिट हमारी नफ़ी ए से ए हो, नफ़ी ए से ए हो। फिर ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये प्रॉपर्टी 03 भी उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब ये जो वैल्यू है नफ़ी ए से ए जो लिमिट्स है ये डिफाइन हो। अनडिफाइंड वैल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, ठीक हो गया। जब नफ़ी ए से ए हो, नफ़ी ए से ए हो तो हम और फंक्शन हमारा इवन हो, एफ ऑफ एक्स इवन हो, तो हम इंटेग्रल के बाद 2 लिख देते हैं और जो हमारी लिमिट्स होती हैं इंटेग्रल की वो 0 से ए हो जाती है। मतलब कि नेगेटिव ए को हम ख़त्म करके उसकी जगह 0 लगा देते हैं और अपर लिमिट की जगह हम ए जाने देते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इवन हो और लिमिट नफ़ी ए से ए हो, और तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल के बाद 2 लिखकर, और जो लिमिट होगी वो 0 से a लिख सकते हैं। इट मीन नफ़ी a के को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से और a को एच डी लिख देंगे ऊपर। a आप नफ़ी और a आपको मैंने पहले बता दिया कि ये डिफाइंड लिमिट्स हैं, अनडिफाइंड लिमिट्स नहीं होगी, अनडिफाइंड लिमिट्स पर ये वर्क नहीं करेंगे। और प्रॉपर्टी 04 है, ये बहुत इस हमारी जो बुक में इसमें तो यूज़ नहीं हुई कहीं भी, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओड हो और लिमिट नफ़ी ए से ए ही हो, तो हम इस इंटीग्रल को सोल्व किए बगैर उसे हम कह दें कि ये सिफर का, इसका आंसर सिफर आएगा। चाहे इसकी ए नफ़ी ए की ए जो ए है और नफ़ी ए है, ये कोई भी लिमिट्स हो सकती हैं, लेकिन ये याद रहे नफ़ी ए मीन अगर यहाँ पर 1 है, नफ़ी 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए।
ठीक है। अगर यहाँ पर टू है, यहाँ पर नफी टू होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगी तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। नफी ए से ए हमारी जो लिमिट है, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, कोई वजह बन गई थी, इसलिए मैं दोबारा वहाँ से शुरू करता हूँ कि प्रॉपर्टी 04 की बात हो रही थी कि अगर लिमिट हमारी नफी ए से ए हो और फंक्शन हमारा ओड हो तो हम इसे ज़ीरो के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारी बुक में इस्तेमाल नहीं हुई प्रॉपर्टी, ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ऊपर 3 और भी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन आप ये तीनों कर ले तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो मैं फिर बता दूं, ये जो नफ़ी ए से ए है ये सेम होनी चाहिए, ए दोनों, मतलब कि ये ए दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर ए की जगह 1 है, यहाँ पर भी 1 होगा, नफ़ी 1 से 1 होगी, तो फिर अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर ये एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर लिमिट नफ़ी 3 हो और अपर लिमिट 2 हो, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ये ध्यान में रखें, ये दोनों लिमिट सेम होना चाहिए, लेकिन लोअर लिमिट के साथ नेगेटिव का साइन हो, फिर ये इवन फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, और ओड फंक्शन वाली भी तब इस्तेमाल होगी जब जो लिमिट है सेम हो लेकिन लोअर लिमिट के साथ एक नेगेटिव का साइन हो। इसलिए मैंने नफ़ी ए से ए लिखा है, नहीं तो अगर दूसरी तरह एप्लीकेबल होती तो मैं ऊपर बी भी लिख सकता था, लेकिन बी नहीं लिख सकता क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, यूज़ नहीं होगी, ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर नफ़ी से ए होगी लिमिट तो फिर ये यूज़ होगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमारे पास जो इंटीग्रल की लिमिट है वो 0 से पाई है, और इंटीग्रल है एक्स साइन एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। हम लेट करेंगे आई इक्वल टू 0 से पाई, ये पूरा फंक्शन को लेट कर लेंगे। फिर प्रॉपर्टी 0 1 प्रॉपर्टी को मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कौन सी थी। ये प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, तो इसको यूज़ करते हुए हमने ये लगा पाई माइनस एक्स अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई माइनस एक्स का स्केयर। फिर लाइट एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में। एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 है या 10.2 है या 10.1 है। तो उसके मुताबिक साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा और कोस पाई माइनस एक्स नफी कोस एक्स होगा। अब अगर आपको समझ नहीं लगी लाइट एंगल की तो मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा हिंट देता चलूँ कि लाइट एंगल होते क्या थे। लाइट एंगल कहते था कि अगर आपके पास 90 के ओड मल्टीपल होंगे, 90 के ओड मल्टीपल होंगे तो आपका जो साइन फंक्शन होगा, साइन फंक्शन होगा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपनी कोरेशियो में चेंज हो जाएगा। अगर इवन फंक्शन होगा तो वो अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा। तो हमने पाई ले लिया, पाई हमें पता है कि 180 के बराबर होता है, और 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पाई आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पर इवन मल्टीपल है, तो इवन में से जब इवन मल्टीपल आ गया तो हमें पता है कि ये कोरेशियो में चेंज नहीं होगी, तो साइन का साइन आ जाएगा। फिर हमें साइन चेक करना है कि यहाँ पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 180 में से एक्स माइनस हो रहा है, एक्स इज एन एंगल। ठीक हो गया, एक एंगल माइनस हो रहा है, तो 180 में से एंगल माइनस हो रहा है जो सेकंड क्वार्टर में जा रहा है। तो हमें पता है कि सेकंड क्वार्टर में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव आ गया। ठीक होगा। सिमिलरली हम कोस को देखेंगे, कोस 2 मल्टीप्लाई 90, ये भी हमें पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये भी कोस में रहेगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। वो कैसे आएगा, ये भी सेकंड क्वार्टर में आएगा। 180 में से एक्स माइनस हो रहा है जो कि एक्स एक एंगल है, तो सेकंड क्वार्टर में हमें पता है कि जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव कोस एक्स आ गया। तो इसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो नफ़ी कोस एक्स इसकी जगह नफ़ी कोस एक्स आ गया, स्केयर लेंगे तो नेगेटिव खत्म हो गया, कोस स्केयर एक्स आ जाएगा। फिर हमने साइन एक्स 1 प्लस कोस स्केयर एक्स को इधर मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया पाई साइन एक्स, और हमने इंटीग्रल भी दोनों का डिफरेंट लिख दिया है। तो हमें ये पता है कि जो ये है ये वाली चीज़ 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्केयर, ये हमने ऊपर लेटर की थी कि ये आई के बराबर है, ये देखें। ठीक हो गया, ये आई के बराबर थी तो हमने इसकी जगह आई लिख दिया, इस नफ़ी आई को इधर ले गए आई प्लस आई, तो फिर ये फंक्शन रह जाएगा सिर्फ ये इंटीग्रल, तो ये एच लिख दिया। तो नेक्स्ट है ये 2i आई प्लस आई था पीछे, यहाँ पर 2i आ गया और इसे ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हम लेट करेंगे अब u को कोस एक्स। अब आप सोचेंगे कि कोस एक्स को क्यों ही लेट किया, साइन एक्स को क्यों नहीं लेट किया जा सका। हमें क्योंकि पता है कि कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स।
ठीक हो गया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स भी साथ आएगा, ऊपर साइन एक्स भी है, डी एक्स भी है, तो हमें आसानी होगी सब्सटीट्यूशन में, इसलिए हमने कोस को लेट कर लिया यू के बराबर, यू इक्वल टू कोस है, इसको इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशिएट अलहदा एक चीज़ है, डिफरेंशियल एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये मिलती जुलती होती हैं थोड़ी थोड़ी। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक या 3 में 3.1 में पढ़ा था डिफरेंशियल कैसे निकालना है। ठीक हो गया, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से हमें लिमिट दी हुई थी कि x 0 से 3 है, ऐसे उन्होंने डिफरेंशियल निकालना था कि डी एक्स मालूम करें, सिग्मा एक्स मालूम करें, ऐसे दिया हुआ था। लेकिन बच्चों के आसानी के लिए टीचर यही कहते थे कि आप डेरिवेटिव ले लें, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, लेकिन डिफरेंशियल लिया जाता है। तो अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो डेरिवेटिव ले लें, एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लें, तो फिर भी यही चीज़ आएगा, फिर डी एक्स इधर चला जाएगा। तो मैं क्योंकि डिफरेंशियल के जरिए हल करता हूँ, मैं आपको डिफरेंशियल के बता दूंगा। अगर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर भी यही आएगा। ठीक हो गया। तो नफी साइन एक्स कोस का जो डेरिवेटिव नफी साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स। ठीक हो गया। अगर आप इसे लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर डी यू और डी एक्स आएगा, जो कि डी एक्स इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। फिर हमें साइन एक्स और डी एक्स की है, लेकिन नेगेटिव साइन ही है, तो नेगेटिव हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा नफी डी यू। अब हमने लिमिट्स निकालनी है, जो हमने लेट किया था यू को, यू के हम लिमिट निकालनी है, क्योंकि हमारे पास लिमिट है एक्स की। अब हमने जो फंक्शन है पूरा यू में ट्रांसफर कर दिया है सब्स्टिट्यूशन के जरिए। तो उसके लिए जब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, तो यू इक्वल टू कोस एक्स लेट किया, तो एक्स की जगह जब हम जीरो पुट करेंगे यू वैल्यू देगा 1। तो सिमिलरली ये मैं आपको फिर बता दूं, कैमरे में आया नहीं था, कि जब एक्स होगा ज़ीरो, जब व्हेन एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो यू इक्वल टू कोस एक्स हमने लेट किया था, और एक्स की जगह जीरो पुट किया। हमको पता है कि कोस जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ऐसे ही है। और जो जब एक्स जो अप्रोच करेगा पाई को, इस अप्रोचेज को हम ये भी कहते हैं टेंड्स टू, व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई, इसे ये भी पढ़ सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। और इसे ये भी पढ़ सकते हैं कि एक्स अप्रोचेज टू। ये दो तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। यू इक्वल टू कोस एक्स है, ये होगा, तो ये हम देखें कोस पाई हमें पता है नफी 1। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, नहीं तो ये कैलकुलेटर के बगैर भी बहुत इजी निकाला जा सकता है। वो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा लाइट एंगल का ही, तो उससे निकल आएगा। लेकिन आप कैलकुलेटर पर लगाएंगे 180 तो नफी 1 आपको मिल जाएगा। तो लिमिट हमने लगा ली 1 से नफी 1, जीरो के जीरो जब हमने पुट किया था कोस पे तो हमें 1 मिली, तो यहाँ पर 1, और जब हमने पाई पुट किया तो नफी 1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह नफी डी यू आ गया, और कोस की जगह यू स्केयर आ गया, ये आ गया। अब नफी और पाई को हम इंटेग्रल के बाहर ले जाएंगे, 1 से नफी 1 तक हमारी जो लिमिट्स हैं, और ये आगे फंक्शन है, ये दोनों ऐड होकर 2i बन गया था। अब प्रॉपर्टी 0 2 थी जो वो कहती थी कि हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, ये देख लें, लेकिन नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा। जब हम इसको एक्सचेंज करें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लेके आएंगे, नफी 1 अपर लिमिट थी, जब इसे लोअर लिमिट करेंगे नफी 1 से 1, तो एक नेगेटिव का साइन बाहर आ गया, जो कि मैंने नफी 1 लिख दिया। तो ये नफी 1 नफी पाई के साथ ज़रब होगा, तो ये पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब ये पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो नफी 1 से 1 है, तो 1 प्लस यू स्केयर। अब हम माने यहाँ पर प्रॉपर्टी 03 इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर्टी 03 इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो इवन है या ओड है। ठीक हो गया। हम ये यू में है तो इसलिए एफ ऑफ यू लिखा है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स में होता तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखते। तो जब u को रिप्लेस कर देंगे नफी u से, जाओगे हमें चेक करते हैं कि ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन या नेदर ओड या नोर इवन है, तो उसके लिए हम रिप्लेस कर देते कि u को नफी u से या x को नफी x के साथ रिप्लेस करते थे। जब हम रिप्लेस करेंगे नफी u का स्केयर, जो कि हमें 1 प्लस यू स्केयर वही फंक्शन मिल जाएगा। एफ नफी u इक्वल टू एफ ओ यू इवन फंक्शन है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जब होगा तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे कि नफी ए से ए है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, तो हम 2 को इंटेग्रल के बाहर लेंगे, और जो लिमिट होगी वो 0 से ए कर देंगे। अब ये देखें हमने बना लिया है नफी 1 से 1, नफी ए से ए हो रही है, तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 0 से 1, और 2 इंटेग्रल का बाहर लेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू पाई आ जाएगा।
और हमें पता है 1/1 प्लस यू स्केयर का डेरिवेटिव क्या है, ये टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स यू होगा। आपने पढ़ा था कि अगर जो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव जो है 1/1 प्लस एक्स का स्केयर है, ये डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका जब उल्ट होगा, अगर हम यहाँ पर इंटेग्रल ले लेते हैं तो यही बनेगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर टेन इनवर्स यू लिख दिया और लिमिट हमारी यू से 1। तो और लिमिट को आप पुट करेंगे टेन इनवर्स 1 ना फिर टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स होता है पाई/4 के बराबर, यानी कि 45 डिग्री, और टेन 0 0 होता है। पाई/4 पाई/4 में से 0 निकाला, पाई/4 ही रहेगा, और अंदर पाई/4 को पाई के साथ धरेंगे तो पाई स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी था। होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ लगी होगी सारी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक।